हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है XYZ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल के प्रोपोर्शन में, मतलब कि जिसने जितनी कैपिटल लगाई है उसी प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसके बाद वाई यहाँ से रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के जा रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। गुडविल की वैल्यूएशन लगाई गई है 16,200 रुपए। वाई का शेयर ऑफ गुडविल आपको एक्स और जेड के साथ एडजस्ट करना है, कुछ भी नया नहीं है। हम गेनिंग पार्टनर्स के साथ जो एडजस्टमेंट करते हैं वही आपको एडजस्टमेंट करनी है। एक्स और जेड जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया है आगे चल करके उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इक्वली डिवाइड करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे, तो 1:1 इनकी न्यू रेशियो हो जाएगी। नेक्स्ट इन्होंने डिसाइड किया है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी 48,000 रुपए, जो कि इक्वल प्रोपोर्शन में होगी। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 48,000 के दो हिस्से करो, इक्वल कैपिटल होगी 24,000 24,000। एक्स की कैपिटल भी 24,000, जेड की कैपिटल भी 24,000 होगी। और जिसकी एक्सेस कैपिटल होगी तो वो कैश विड्रॉ करेगा, और जिसकी कम होगी वो कैश लेकर आएगा। आपको बनाने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। वाई के रिटायरमेंट के बाद साथ में गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के लिए। ओल्ड रेशियो आपकी क्या होगी, कैपिटल के प्रोपोर्शन में। तो कैपिटल क्या है, 25,000, 20,000, 15,000। ये फिगर बड़ी है जिसके साथ आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम इसको रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसा नंबर ढूंढो जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो सके। 3 जीरोस तो आपके सबके कॉमन है, तो आप इन सबको काट सकते हो, कट कर सकते हो। उसके बाद 5 से डिवाइड करो, तो 5:4:3 ओल्ड रेशियो आ गई। और न्यू रेशियो जैसा कि कहा है उन्होंने कि आगे चल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 1:1 होगी, इक्वली डिवाइड करेंगे। अब आपको चाहिए गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट करने के लिए, वो भी करना है, और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए भी आपको गेनिंग रेशियो चाहिए। उसको निकालने के लिए आप देखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो को कंपेयर करोगे, माइनस करोगे तो देखो किसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। पहले से किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, तो एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से बढ़ गया है कितना, 1/12। इतने का शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, उसको गेन हो रहा है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका कैसे बढ़ा, क्योंकि उसको वाई से जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसमें से 1/12 उसको मिल रहा है। इसी तरह से जेड, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी पहले से बढ़ गया है कितना, 3/12। पहले से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना बढ़ गया है, ये उसको कहाँ से मिल रहा है, वाई से मिल रहा है। तो इन दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो बढ़ा है वो उस कैसे बढ़ा, इन दोनों को वाई का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 4/12 था उसी को इन दोनों ने लिया है, एक्वायर किया है, परचेज किया है। किस रेशियो में परचेज किया है, ये फ्रैक्शन आपके पास आ गई जिसे आप रेशियो में लिख सकते हो, 1:3 की रेशियो। ये आपके पास रेशियो आ गई। अब आपको गुडविल की वैल्यू चाहिए, अमाउंट चाहिए, जो कि वाई की बनती है। तो 16,200 पूरी गुडविल है फर्म की, और वाई का शेयर ऑफ गुडविल कितना बनेगा, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वही हिसाब उसका गुडविल में भी रहेगा। तो 4/12, ये 12 यहाँ पर आएगा। 4/12 16,200 का कितना बनेगा, 5400 रुपए। इस 5400 रुपए को कौन पे करेगा वाई को, वाई का शेयर ऑफ गुडविल कौन परचेज कर रहा है, एक्स और जेड ने ही परचेज किया है ना। तो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब वही परचेज कर रहे हैं वाई का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो वही इसको कंपनसेट करेंगे, वही इसको पे करेंगे। तो किस रेशियो में, 5400 रुपए को आप डिवाइड करोगे 3:1 की रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। एक्स का शेयर निकलता है 1,350 रुपए, वाई का सॉरी जेड का शेयर निकलता है 4,050 रुपए। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है जिनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ गया है, शेयर ऑफ गुडविल इनको आगे चल करके वाई का मिलेगा। तो वाई का मिलेगा जिसे ये आज परचेज कर रहे हैं, तो ये पेमेंट करेंगे, गेनिंग पार्टनर है, डेबिट करोगे। वाई जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। तो एंट्री बनेगी आपकी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,350, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,050, वाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5400। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है, साथ के साथ फॉर्मेट बनाओ और पोस्टिंग करो ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद इस एंट्री के अकॉर्डिंग देखो,
जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग कर दो वाई के लिए और डेबिट साइड पर एक्स और जेड के लिए। इसके बाद क्या बैलेंस शीट में आपके कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं? कुछ भी नहीं है। तो अब बारी आती है रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, फॉर्मेट तैयार है आपका, तो एक एक इंफॉर्मेशन पिक करो। स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। डेप्रिशिएट का मतलब है वैल्यू डिक्रीज होना, घट गई है 5% से वैल्यू डिक्रीज हो गई है स्टॉक। तो 5% कितना बनेगा? 500 रुपए। एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना आपके लिए नुकसान है, जिसे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखो 500 रुपए। साथ के साथ बैलेंस शीट में लिखो 9500 स्टॉक की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डाउटफुल डेट्स का आपको प्रोविजन बनाना है। इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स। बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर्स, इसका मतलब है 5% का प्रोविजन बनाना है आपको डेटर्स। तो आपको याद होगा क्लास 11 में आप एक एडजस्टमेंट करते थे, बेड डेट्स लेस प्रोविजन, न्यू प्रोविजन जो होगा 250 रुपए और एड ओल्ड प्रोविजन 100 रुपए और बैलेंस जो टलेगा 150 रुपए, वही आपका रिवैल्यूएशन में आएगा। एक तो आपका खर्चा है ये, इसलिए आप इसको डेबिट साइड लिखें, लेकिन 150 रुपए क्यों लिखना है उसको समझो। जो ये आपने ओल्ड प्रोविजन किया हुआ है, ये किस लिए किया था? आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट लगाई थी कि 100 रुपए आपके डूब सकते हैं, बेड डेट्स हो सकते हैं, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और आपने ये खर्चा बुक कर दिया था ये सोच करके ये पैसे डूबेंगे, आपने पिछले साल के प्रॉफिट में से इसको लेस कर दिया, खर्चा बुक कर दिया, लेकिन ऐसा कोई खर्चा हुआ ही नहीं। तो जब ये खर्चा हुआ नहीं तो हम क्या करेंगे? ये जो एस्टिमेटेड प्रोविजन डाला था इसको हम ऐड बैक कर देते, ऐड बैक कर देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस ऐड करेंगे इसको, इनकम जोड़ेंगे इसको, और आपके डेटर्स वापस 5000 हो जाएंगे। 5000 में न्यू प्रोविजन अब आपको 5% बनाना है, तो वो कितने का बनेगा? 250 रुपए का। तो न्यू प्रोविजन 250 रुपए आपको डालना है, जो 100 रुपए आपको वापस एड बैक करने हैं, इसी से ही आप नेट ऑफ कर दोगे। तो अमाउंट नेट कितनी आ जाएगी? 150 रुपए का अब आपको नेट खर्चा डालना है प्रोविजन फॉर डेट्स का, जो कि रिवैल्यूएशन में आप डालोगे 150 रुपए। अब आपको बैलेंस शीट में क्या शो करना है? यहाँ पर देखो डेटर्स लेस प्रोविजन 250 रुपए, जो नया प्रोविजन आपका 250 रुपए बना है उसी से आप लेस करोगे और 4750 रुपए डेटर्स यहाँ पर आपका नेट अमाउंट से शो किया जाएगा बैलेंस शीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड का मतलब है वैल्यू इंक्रीज होना, इंक्रीज होना आपके लिए फायदा है। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर लिखोगे 20%, 25,000 का कितना होगा? 5,000, जिसे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पर लिखो 5,000 और साथ के साथ 25,000 से 30,000 हो गई ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, यहाँ पर लिखो एसेट साइड पर 30,000। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ 750 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो ये भी एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी आ रही है, लाइबिलिटी है जिसे आप खर्चे में डालो, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखो 750 रुपए और साथ के साथ ये नई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लिखो 750। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब बारी आती है प्रॉफिट या लॉस चेक करने की। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो आपका ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स में, और यहाँ पर ये बैलेंस ट्रांसफर करोगे कहाँ पर? पार्टनर्स का प्रॉफिट है तो आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट लिखोगे, क्रेडिट करोगे, और यहाँ पर एंड में क्लोजिंग बैलेंस 5,000 5,000। इसके साथ ही ये पोस्टिंग आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करो। यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट था तो क्रेडिट होगा पार्टनर्स के अकाउंट में 1500, 1200, 900 रुपए, ये हो गया। अब आपने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली है, तो अब आपको निकालना है बैलेंस वाई का, जो वाई रिटायर हो रहा है, फर्म को छोड़ के आ रहा है, इसका बैलेंस कितना निकल रहा है? 26,600 रुपए, जिसकी आप पेमेंट नहीं कर रहे। जब आप रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट नहीं करते हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, साइलेंट है, तो हम उसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसके लोन अकाउंट में। तो लोन अकाउंट में लिखो यहाँ पर टू वाइज लोन अकाउंट 26,600 रुपए, इस तरह से आपका आ जाएगा। क्या एंट्री बनेगी? देखो वाइज कैपिटल अकाउंट जो कि उसका बैलेंस था 26,600 रुपए, उसको डेबिट करो और उस बैलेंस को आप ट्रांसफर कर दोगे टू वाइज लोन अकाउंट। तो यहाँ 26,600 लिख करके आपका ये वाई का अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब एक्स और जेड का क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है इस तरह से 25,150, 11,850 जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, और एक तरह से यहाँ पर इस अकाउंट को क्लोज कर दो और
ब्रॉट डाउन करो बैलेंसेस रिमेनिंग पार्टनर्स के एक्स और जेड के। जो वाई था उसका अकाउंट तो आपने क्लोज कर दिया 26,600 लोन में डाल करके, लेकिन ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है इनकी कैपिटल में अभी आपको एडजस्टमेंट करनी है, उनको प्रोपोर्शनेट करना है। किस तरह से, देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपकी 48,000 बनानी है, 48,000 को आपको 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कि एक्स की कैपिटल 24,000 होनी चाहिए, 24,000 से अगर एक्सेस है तो 1150 रुपए वो विड्रॉ करेगा, 1150 रुपए वो विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट 1150 आ जाएगा, तो बैलेंस कितना आ जाएगा उसकी कैपिटल का, 24,000। इसी तरह से वाई की कैपिटल भी कितनी होनी चाहिए, 24,000 की होनी चाहिए। उसने कहा है टोटल कैपिटल 48,000 होनी चाहिए, जो कि इक्वल होनी चाहिए दोनों पार्टनर्स की, 24,000। अगर इससे ज्यादा या कम है तो वो कैश लेकर आएगा या विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर वाई की कैपिटल कम बन रही है, 11,850 का बैलेंस आ रहा है, तो उसको कैश लेकर आना होगा। कितना, जितना डेफिसिट आ रहा है 12,150 का, वो कैपिटल लेकर आएगा, बैंक में पैसा जमा करेगा। तो टोटल बैलेंस क्लोजिंग इन दोनों पार्टनर्स का 24,000 हो गया। एंड में टोटल लिखो, इस तरह से क्लोज हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब बारी आती है बैंक अकाउंट बनाने की। यहाँ पर देखो आपका ओपनिंग बैलेंस है कितना, 15,600 रुपए है ना बैलेंस शीट में। उसके बाद 1150 रुपए एक्स ने विड्रॉ कर लिए, जो उसका बनता था एक्सेस कैपिटल, वो विड्रॉ कर लिए। और जेड को अपनी कैपिटल लेकर आनी है पूरी बनाने के लिए, 12,150 रुपए का पैसा लेकर आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका बैंक का कितना हो गया, 26,600 रुपए, जिसे अब आप बैलेंस शीट में शो करो 26,600 रुपए। बाकी सभी एसेट्स को आप लिख चुके हो, एक रह गई है आपकी प्लांट एंड मशीनरी 11,500 रुपए। इसके बाद यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर 7,000 और कैपिटल वाइज लोन अकाउंट 26,600 रुपए। जो वाई का बैलेंस है आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, इसलिए आप इसको भूलोगे नहीं। वाइज लोन अकाउंट 26,600 रुपए, और दोनों पार्टनर्स का बैलेंस कितना हो गया, 24,000 24,000, यही प्रोपोर्शन में आपने बनाया है। अब सभी का बैलेंस लिखने के बाद एंड में टोटल करो, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट करेक्ट और कंप्लीट है, बिना मिस्टेक के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय एंड टेक केयर।